तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस और उससे बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, जब तक हमें ऑस्मोसिस का फिनोमिनन समझ नहीं आएगा तब तक हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना हमारे लिए इजी नहीं रहने वाला। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस, फिर उसका डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। ठीक है, आपको जो मैं एग्जांपल इलिस्ट्रेट करूंगा तो उसी से आपको उसका डेफिनेशन पता चल जाएगा और उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस हमारे पास क्या होती है। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल जो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के फिनोमिनन को। आप लोगों ने एक रेजिन दिखा होगा। ठीक है, रेजिन मतलब किशमिश जो मीठी सी होती है खाने वाली। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, अगर हम उसको पानी में डिजोल्व कर दें या किसी भी सॉल्वेंट में, मान लो मैं ये मेरे पास रेजिन है तो रेजिन को मैंने पानी में डिजोल्व किया। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या है, मोस्टली उसमें क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब उसमें क्या है, ज़्यादातर अमाउंट में क्या है, पानी है। तो मैंने एक डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन, और डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या रख दिया, मेरे पास एक रेजिन को रख दिया। ठीक है ना, रेजिन क्या होता है, बेसिकली जो किशमिश होता है हमारे पास। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा, इसको मैंने ओवरनाइट रखा। ओवरनाइट रखने से बाद, ठीक है ना, ओवरनाइट मतलब 24 घंटों के लिए मैंने रखा इसको। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, इट्स सॉरी, ठीक है, 24 घंटों बाद मैंने ऑब्जर्व किया जो हमारे पास रेजिन है वो क्या हो चुकी है, स्वेलो हो चुकी है, मतलब फूल चुकी है। जो रेजिन है मेरे पास, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, कुछ इस तरह की हो चुकी है, अब मतलब स्वेलो फूल चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम सिंपली इम्प्लाई कर सकते हैं कि रेजिन के जो सरफेस है इसके अंदर से, ठीक है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होंगे हमारे पास, रेजिन के अंदर जा रहे होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो रेजिन है वो हमारे पास क्या हो गया, फूल गया। ठीक है, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम डिस्कस करें रेजिन की, तो रेजिन को डिस्कस करते हैं हम। तो रेजिन में क्या है हमारे पास, तो रेजिन का सरफेस कुछ इस तरह का है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, तो अंदर कौन सा पार्ट है, रेजिन के अंदर पहले कौन सा पार्ट था, कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड था, मतलब पानी बहुत ही कम था। और बाहर से क्या था, एक्व सोल्यूशन था, हमने डाला था इसको, तो बाहर कौन सा था, डाइल्यूट सोल्यूशन था। डाइल्यूट सोल्यूशन, जो हमारे पास रेजिन होता है उसके यहाँ पे पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स, पोर्स मतलब खाली जगह होती है जिसके थ्रू क्या जाता है, हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रेजिन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, और जो इसका सरफेस होता है, इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एसपीएम की तरह एक्ट करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म लिख लो आप, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इसका जो सरफेस होता है हमारे पास रेजिन का, ठीक है, इट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है विच ओनली अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। मतलब इस जो हमारे पास रेजिन है इसके अंदर से सिर्फ क्या जा सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लो, इट ओनली अलाउज, इट ओनली अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स, it only allows solvent particles to pass through it, to pass through it। ठीक है, जो हमारे पास एसपीएम होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही अपने अंदर से जाने देती है। ठीक है, इस तरह की हम मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एसपीएम बोलते हैं। तो हमारे पास ऑस्मोसिस क्या हुआ, बेसिकली ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस का अगर हमने डेफिनेशन लिखना हो तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, ऑस्मोसिस में बेसिकली हो क्या रहा है, देखो ऑस्मोसिस में क्या है, हमारे पास बाहर क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, बाहर क्या है हमारे पास, डाइल्यूट सोल्यूशन है, और अंदर क्या है हमारे पास, कंसनट्रेटेड रेजिन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड रेजिन की तरफ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है थ्रू एसपीएम। ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। आओ डेफिनेशन अगर आपको पेपर में लिखनी आए तो क्या लिखेंगे हम। ठीक है, वो डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द फ्लो ऑफ, इट इज़ द फ्लो ऑफ solvent particles,
इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम dilute solution to from dilute solution to the concentrated solution, dilute solution to concentrated solution through a SPM. ठीक है, SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच ओनली अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। ठीक है, आई होप आप लोग को ऑस्मोसिस का फिनोमिनन समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास। तो ये ऑस्मोसिस की आपको डेफिनेशन प्रॉपरली आनी चाहिए, ठीक है ना, तो डेफिनेशन आपको प्रॉपर आनी चाहिए ऑस्मोसिस की। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले हम एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके हम डिस्कस करेंगे, यहीं से हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद हम इसका फार्मूला भी ड्राइव कर लेंगे, और हम एक छोटा सा फिनोमेनन और देखेंगे। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ सिस्टम, ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर हमारे पास जो फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, पानी प्योरीफायर होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको हम आरओ बोल देते हैं शॉर्ट में। पहले हम ऑस्मोसिस का एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। Suppose this is a container and this is separated by a SPM। ठीक है, दिस इज विद रेड पेन, ठीक है, इसको मैं हमने बोल दिया SPM। ठीक है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेरे पास एक तरफ मैंने ले लिया डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, इस तरफ तो क्या है मेरे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या होगा वाटर के मतलब सॉल्वेंट के क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा सॉल्वेंट का यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सॉल्वेंट का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा, ठीक है, इन द डाइल्यूट सोल्यूशन। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी कम होंगे। तो हमारे पास ऑस्मोसिस में बेसिकली होता क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे मूव करेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन से, डाइल्यूट सोल्यूशन से कहाँ मूव करेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। तो जब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो एक फोर्स लगा रहे हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं प्रेशर लगा रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ पिस्टन लगा दिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पिस्टन लगा दिया, तो मैं ऑब्जर्व करूँगा जब ऑस्मोसिस हो रहा होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोल्यूशन से हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो क्या होंगे ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा मेरे पास ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ कि ऑस्मोसिस का फिनोमेना रोकना, ठीक है, मतलब मुझे ये प्रेशर को रिमूव करना होगा, तो मैं क्या करूँगा बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा। ठीक है, बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा, पी एक्सटर्नल सपोज, ठीक है, बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा, जो अंदर से ऑस्मोसिस के कारण जो हमारे पास प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, ऑस्मोसिस के कारण जो हमारे पास अंदर से जो नए वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके कारण जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक है ना, जो अंदर से प्रेशर लग रहा है पाई बोलेंगे हम, ठीक है, और बाहर से हम पी एक्सटर्नल जो हम अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना, जिसका वैल्यू हमें पता होगा। तो हमें जो बाहरी प्रेशर है उसका वैल्यू पता होगा पी एक्सटर्नल। ठीक है, जब हम पी एक्सटर्नल को मतलब बाहरी प्रेशर को अंदरूनी प्रेशर मतलब पाई की इक्वल कर देंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास ऑस्मोसिस का फिनोमिनन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा हमारे पास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा हमारे पास डेट मिनिमम प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, अप्लाइड ऑन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated solution to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। ठीक है, जो हम प्रेशर लगाएंगे बाहर से, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पी एक्सटर्नल जो होगा वो हमें पता होगा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम
इंटरनल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हमारे पास इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, फार्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला इज टोटली एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। जो हमारे पास प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और वहीं हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन के, ठीक है। इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, इसको 2 नंबर इक्वेशन बोल देता हूँ। और जो हमारे पास जब हम, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो पाई है हमारे पास वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन है। जो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट के टी सी, ठीक है। और प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो के का वैल्यू है, ठीक है, जो के का वैल्यू होता है हमारे पास वो आर के वैल्यू के ही इक्वल होता है, ठीक है। आर क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, होता है हमारे पास। तो प्रैक्टिकली जो के का वैल्यू होता है, ठीक है, जो सोल्यूशन के लिए है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, आर की वैल्यू के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बनेगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। आप अगर इस इक्वेशन को तो आप लोगों ने देखा है, ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट जस्ट लाइक अ आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो सी को क्या लिख सकते हैं हम, पाई इज इक्वल टू एन ओवर वी आर टी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास पाई क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास पाई आ जाएगा, पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। तो दिस इज जस्ट लाइक आइडल गैस इक्वेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बट यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स में आपके न्यूमेरिकल्स में एरर आ सकते हैं। एरर क्यों, क्योंकि हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अगर हमें वांट ऑफ फैक्टर को कंसीडरेशन करना है तो पाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है ना। वहीं पे आर सी पाई क्या होता है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई क्या होता है हमारे पास, वांट ऑफ फैक्टर, और हमारे पास जो सी होता है, ठीक है, वो हो गया कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर के काफ़ी सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू होता है 8.314, अगर हम जूल में ले रहे हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। अगर हम आर का वैल्यू एटमोसफियर 0.0821, अगर हम एटमोसफियर लीटर में ले रहे हैं पर मोल केल्विन, ठीक है ना। तो ये आर के वैल्यूज हमें याद होने चाहिए, ठीक है। और टी क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ द कंडीशन, ठीक है। 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स इसी फार्मूले के बेस्ड के ऊपर आएंगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस का फिनोमिनन समझ में आया होगा, और आप लोगों ने डिस्कस किया होगा इसका फार्मूला को, ठीक है, विच इज़ टोटली एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड विद द आइडल गैस इक्वेशन ऑल्सो। सो दिस फार्मूला इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर सॉल्यूशंस एज वेल, ठीक है। लेट्स समराइज, ठीक है। इन स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस अबाउट ऑस्मोसिस. Let's take what we have studied today. First of all, I have explained the example of osmosis. Okay, what is the meaning of osmosis with the example of resin. Then we will discuss the definition of osmosis. Then I illustrate the example of osmosis, and I explain the osmotic pressure. Then we will define osmotic pressure, and then in the last we have derived the formula of osmotic pressure, and with the example with the वांट ऑफ फैक्टर एज वेल, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।